तो क्या आप भी एक बिलीनियर बनना चाहते हो? डेफिनेटली हर कोई बनना चाहता है, लेकिन कैसे? हाउ? आप कैसे एक बिलीनियर बन सकते हो? क्या आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए? नहीं। तो फिर कैसे? तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 7 ऐसी हैबिट्स शेयर करने वाला हूँ जिन्हें फॉलो करके, जिन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो, आप एक बिलीनियर बन सकते हो। जी हाँ, और ये 7 हैबिट्स जो हैं ये आज भी बिलीनियर्स हैं वो सभी इन्हें फॉलो करते हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अमेजिंग होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बिलीनियर बनने वाले हो। सो गाइज, make sure to hit the like button and subscribe to our channel for more such amazing content. So without wasting your time, let's get started. First habit, they don't wait, they act. सक्सेसफुल लोग सिर्फ बैठ के सोचते नहीं हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। वो किसी मौके का इंतज़ार नहीं करते कि मेरे पास ये मौका आएगा, मैं तभी कुछ करूँगा, तब तक मैं बैठा रहूँगा, कुछ मुझे मौका मिलेगा कुछ करने का, मैं तभी कुछ करूँगा। ऐसा नहीं होता। सक्सेसफुल लोग हमेशा खुद से मौके निकालते हैं और अपना रास्ता खुद बनाते हैं और अपने बनाए हुए रास्ते पर खुद से चल पड़ते हैं। लेकिन जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं वो हमेशा सिर्फ सोचते रहते हैं कि मेरे दिमाग में ये आइडिया है, ये मैं करने वाला हूँ, लेकिन जब उसमें एक्शन लेने की बात आती है तब वो एक्शन नहीं लेते। वो खुद को ही पागल बनाते रहते हैं कि आज से नहीं कल से करूँगा, आज से नहीं कल से करूँगा, और वो कल कभी नहीं आता। इसलिए अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, आपको एक बिलीनियर बनना है, तो पहली हैबिट जो आपको अपने अंदर लेके आनी है वो है डोंट वेट, जस्ट एक्ट। सेकंड हैबिट इज लेजर शार्प फोकस। आपने एलोन मस्क का नाम तो सुना ही होगा। वो आज दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। बचपन में जब वो कोई भी काम करते थे, जैसे कि बुक्स पढ़ना या स्टडी करना या फिर किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना, उस टाइम पे उनका फोकस इतना तगड़ा होता था कि उनके अगल बगल में क्या चल रहा है उनको कुछ भी पता नहीं चलता था। वो इतना फोकस के साथ अपने काम को करते थे। इसे कहते हैं लेजर शार्प फोकस। हर कोई हमसे बोलता है कि फोकस करो, फोकस करो, और हम सब ने बचपन में भी काफ़ी ज़्यादा ये सुना है कि जिस बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता था तो हर कोई उससे यही बात बोलता था कि बेटा फोकस करो, फोकस जितना ज़्यादा करोगे फोकस उतने अच्छे आएंगे नंबर। सो ये बात कहीं ना कहीं काफ़ी सही है। और हर कोई ऐसा क्यों बोलता है एंड क्यों फोकस हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन हम फोकस क्यों नहीं कर पाते? आखिर जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो फोकस कैसे कर पाते हैं और जो अनसक्सेसफुल लोग हैं वो फोकस क्यों नहीं कर पाते? सो इसका एक सिंपल सा रीज़न है, हम एक टाइम में एक काम को नहीं करते, हम मल्टीटास्किंग बनने की कोशिश करते हैं कि मैं एक साथ 2-3 काम करूं, और हम इसमें अपने आप को शाबाशी देते हैं कि हाँ मैं एक मल्टीटास्किंग काम कर रहा हूँ, ये काफ़ी बड़ी बात है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग करके अपने टाइम को सेव कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम जब मल्टीटास्किंग काम करते हैं तो हम अपने किसी भी काम पे फोकस नहीं कर पाते और उस काम में हम अपना 100% नहीं दे पाते। काफ़ी सारी बुक्स हैं जिनके अंदर ये बात की गई है कि आपको सिर्फ एक बार में एक ही काम करना है जिससे आप उस काम पे अपना 100% फोकस कर पाओ और आप उसमें अपना बेस्ट दे पाओ। और अगर आप उसमें अपना 100% फोकस दोगे तो डेफिनेटली उसका बेस्ट आउटकम निकल करके आएगा। सो अगर आपको अपनी लाइफ में फोकस लेके आना है तो आपको मल्टीटास्किंग नहीं बनना है। आपको एक बार में सिर्फ एक काम करना है और उसे 100% फोकस के साथ करना है। थर्ड हैबिट इज टाइम ब्लॉकिंग। ये प्रॉब्लम हम सबको आती है कि हम अपने टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। कुछ लोग उन्हीं 24 घंटों में काफ़ी कुछ अचीव
कर लेते हैं, काफ़ी कुछ बड़ा उखाड़ देते हैं, लेकिन उन्हीं 24 घंटों में काफ़ी लोग अनसक्सेसफुली रहते हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा क्यों, आखिर क्यों कुछ लोग उन्हीं 24 घंटों में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं और क्यों कुछ लोग उन 24 घंटों में कुछ भी नहीं कर पाते। सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, इसीलिए वो उसी टाइम के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें अचीव कर लेते हैं। लेकिन जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते और उन्हें ये पता ही नहीं होता कि आखिर उन्हें करना क्या है। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने टाइम को मैनेज कैसे कर पाते हैं उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। सो ये जो टेक्निक है टाइम ब्लॉकिंग, इसका वो यूज करते हैं और इस टेक्निक का यूज करके वो अपने टाइम को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। अब ये टेक्निक क्या है और कैसे काम करती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो टाइम ब्लॉकिंग आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि आप इसमें टाइम के ब्लॉक्स बना सकते हो कि मुझे सुबह इतने से इतने टाइम में ये करना है, मुझे इतने से इतने टाइम में ये करना है। जैसे मुझे सुबह 5 से 6 बजे वर्कआउट करना है, 6 से 7 के बीच में मुझे बुक्स रीड करनी है। तो इस टाइप से आप अपने पूरे दिन का एक टाइम ब्लॉक्स बना सकते हो और आप अपने उन 24 घंटों को टाइम ब्लॉक्स में ब्रेकआउट कर सकते हो कि मुझे इतने से इतने टाइम में ये करना है। लेकिन यहाँ पे हमको एक बात याद रखनी है कि हमें एक बार में सिर्फ एक काम करना है, जो कि मैंने आपको बताया कि जैसे आपने जो टाइम ब्लॉक में अब अपने आपको जो वर्क असाइन किया हुआ है उस टाइम में आपको सिर्फ वही काम करना है। जैसे अगर मैं बात करूँ, आपने सुबह 5 से 6 वर्कआउट का काम लिखा है तो आपको उस टाइम पे सिर्फ वर्कआउट ही करना है। और जैसे आपने रात को 10 से 11 के बीच में लिखा है कि मुझे सिर्फ फ़ोन ही यूज़ करना है, मुझे रील्स देखनी है, तो आपको उस टाइम में सिर्फ फ़ोन के अंदर रील्स ही देखनी है, आपको उस टाइम पे कुछ और काम नहीं करना है। जैसे आप कभी पहले बुक्स पढ़ने लग जाओ, फिर आप बुक्स बंद करके फ़ोन यूज़ करने लग जाओ, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने टाइम ब्लॉक में जो काम डिसाइड कर रखा है आपको उस टाइम में सिर्फ उसी काम को करना है, उसी काम पे फोकस करना है। आप अगर ऐसा करते हो तो आप उन्हीं 24 घंटों में अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट काम को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। ऐसा करके आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। 4th हैबिट इज वैल्यू फॉर मनी। अगर आप पैसे की वैल्यू करना सीख गए तो पैसा आपकी वैल्यू करना सीख जाएगा। जितने भी बिलियनियर और सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने हमेशा अपने पैसे की वैल्यू की है। वॉरेन बफेट ये कहते हैं कि अगर आप पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हो तो आप कभी भी एक अमीर इंसान नहीं बन पाओगे। आप पूरी ज़िंदगी सिर्फ पैसा ही कमाते रह जाओगे, आप सिर्फ पैसे के लिए ही काम करते रह जाओगे। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा काम करते हो कि पैसा खुद आपके लिए पैसा कमा के दे, आप जब काम ना कर रहे हो, आप जब रात को सो रहे हो तब भी आप पैसा कमा पा रहे हो, तभी आप एक अमीर इंसान बन सकते हो, तभी आप एक बिलियनियर बन सकते हो। साइकोलॉजी ऑफ मनी ये काफ़ी अच्छी बुक है मनी के ऊपर और इस बुक के अंदर भी यही बात बोली गई है कि आपको अगर अमीर बनना है, आपको अगर पैसे के साथ अपना रिश्ता अच्छा करना है तो आपको उसकी वैल्यू को समझना पड़ेगा और आपको सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करना है, आपको कुछ ऐसा करना है कि पैसा आपके लिए खुद काम करे, पैसे से खुद पैसा आए। अगर आपको मनी से रिलेटेड और भी नॉलेज चाहिए तो मैं आपको 2 बेस्ट बुक्स सजेस्ट करना चाहूँगा। फर्स्ट इज साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड सेकंड बुक इज रिच डैड पुअर डैड। सो आप इन बुक्स से भी काफ़ी कुछ सीख सकते हो और उन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो और पैसे को लेके आपकी क्या सोच है, आप कितनी उसे वैल्यू करते हो, वो चीज़ आप समझ सकते हो। 5th हैबिट इज रिस्क टेकिंग एबिलिटी। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है और आपको वो सब अचीव करना है जो आपके गोल्स हैं,
तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सबने अपनी लाइफ में कभी ना कभी रिस्क लिया है और तभी वो आज इतने सक्सेसफुल बन पाए हैं और वो अपने अपने फील्ड में टॉप पर हैं। अगर आपको अपने फील्ड में जाना है और टॉप पे जाना है तो आपको रिस्क डेफिनेटली लेना पड़ेगा। अगर मैं बड़े बड़े लोगों की बात करूं जैसे स्टीव जॉब्स, एलोन मस्क और भी जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी बिलियनियर्स हैं, सबने अपनी लाइफ में काफ़ी बड़े बड़े रिस्क लिए हैं और सबने कैलकुलेटेड रिस्क लिए हैं, सिर्फ एलोन चाचा को छोड़ के। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि क्यों जो हमारी इंडिया की यूथ है वो रिस्क नहीं लेना चाहती है। सबके माइंड में ये बैठा हुआ है कि मुझे कोई ऐसा काम करना है, मुझे कोई ऐसी जॉब करनी है जो सेफ हो, जिसमें मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना पड़े। और अगर ऐसी आपकी सोच है सो दिस इज़ रॉन्ग। ये सोच आपको अपनी बदलनी पड़ेगी। अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है, अपने गोल्स को अचीव करना है, तो मोस्टली सभी पेरेंट्स, सभी लोग यही बोलते हैं कि बेटा गवर्नमेंट जॉब कर लो क्योंकि वो सेफ़ है। वो सेफ़ है, आपको उसमें रिस्क लेना नहीं पड़ेगा या फिर काफ़ी कम रिस्क लेना पड़ेगा जिससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये सब फालतू की बकवास है। अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना, कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो तो आपको बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। यू हैव नो अदर चॉइस। लेकिन यहाँ पे हमको एक बात जो याद रखनी है कि आपको कुछ भी उल्टा सीधा रिस्क नहीं लेना, आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। वो कैसे कि आप जो भी रिस्क लेने वाले हो तो आप उसका वर्स्ट केस सिनेरियो देख लो कि अगर मैं इसमें फेल होता हूँ तो बुरे से बुरा क्या होगा, और जो भी होगा क्या मैं उसे फिजिकली, मेंटली और इमोशनली सहन कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, या फिर कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। अगर आप उसे सहन कर पाते हो, अगर आप उसे झेल पाते हो तो उस वर्स्ट केस सिनेरियो को, तो आप रिस्क ले सकते हो और इवन आपको रिस्क लेना चाहिए। लेकिन अगर आप उस वर्स्ट केस सिनेरियो को नहीं झेल सकते कि अगर मैं इसमें फेल होता हूँ और मेरे साथ अगर ये होता है तो मैं इसे नहीं झेल सकता, ये मेरे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, तो आपको वो रिस्क नहीं लेना है। इस तरीके से आपको काम करना है और एक हिम्मत आपको अपने अंदर लेके आनी है। अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क से ही नाम बनते हैं। सिक्स्थ हैबिट इज डिसिप्लिन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हैबिट ऑफ बिलियनियर्स, ऑफ सक्सेसफुल पर्सन। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो आपको एक डिसिप्लिन पर्सन बनना पड़ेगा। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन सबसे ये पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है, कैसे आप इतने सक्सेसफुल बने, तो सब ने एक बात जो कॉमन बोली वो है डिसिप्लिन। हमको बचपन से ये कहा जाता है कि बेटा डिसिप्लिन में रहो, डिसिप्लिन को फॉलो करो, तभी आप अच्छे से पढ़ पाओगे, तभी आपके अच्छे नंबर्स आएंगे, तभी आप लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव कर पाओगे, अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। सो डेट्स टेड यू, ये सही बात है। लेकिन आज मैं आपको इसे थोड़े बड़े लेवल पे समझाने वाला हूँ कि कैसे जो बिलियनियर्स हैं और कैसे जो सक्सेसफुल लोग हैं वो अपनी लाइफ में कैसे डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। तो आपको अपने काम को लेकर डिसिप्लिन में रहो। आप जो भी काम को कर रहे हो उसे लेके आप अगर डिसिप्लिन में हो तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो यही फॉलो करते हैं, वो अपने काम को लेकर डिसिप्लिन में रहते हैं। एक न्यू स्किल सीखना स्टार्ट करना डेट्स सिंपल, एक स्टार्टअप स्टार्ट करना डेट्स सिंपल, वर्कआउट स्टार्ट करना, जिम जाना स्टार्ट करना डेट्स सिंपल। लेकिन हर रोज सुबह उठ के जो आपने काम के लिए पूरे फोकस के साथ काम करना, उसके लिए हर रोज काम करना, वो है डिसिप्लिन और वो ही है सीक्रेट आपके सक्सेसफुल बनने का। सेवंथ एंड लास्ट हैबिट बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट हैबिट, सेल्फ लर्निंग, सीखते रहना। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो अपनी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के बाद भी
हर रोज़ कुछ नया सीखते हैं और जहाँ से भी उन्हें सीखने को मिलता है वो उसे सीखते हैं और अपनी लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल पीपल, कि जो भी अनसक्सेसफुल लोग होते हैं वो एक टाइम के बाद सीखना बंद कर देते हैं। जैसे अगर उनका कोई गोल था कि मुझे ये जॉब मिल जाए, और जब तक उन्हें वो जॉब नहीं मिलती तब तक वो सीखते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन जब उन्हें उनकी जॉब मिल जाती है, जब उनका गोल कंप्लीट हो जाता है, गोल पूरा हो जाता है, उस दिन वो सीखना बंद कर देते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें सब कुछ आता है, उन्हें और कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दैट्स रॉन्ग। सीखने के लिए इतना कुछ है कि अगर आप सीखना स्टार्ट करो तो आपकी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, लेकिन आप सब कुछ सीख नहीं पाओगे। सो आपको अगर एक सक्सेसफुल इंसान बनना है, आपको अगर एक बिलीनियर बनना है, आपको हमेशा सीखते रहना है। आपके अंदर एक सेल्फ लर्निंग एटीट्यूड होना ही चाहिए। सो ऑलवेज कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। मैंने आज की इस वीडियो में 7 ऐसी हैबिट्स के बारे में बात की जिन्हें फॉलो करके, जिन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो, आप एक मिलियनेयर और एक बिलियनेयर बन सकते हो। एंड आई होप आपको सारी बातें काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी। एंड अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। सो प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।